एक ब्राह्मण जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिसके हाथ में था परशु और आंखों में जलती हुई प्रलय की अग्नि। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, एक ब्राह्मण आखिर क्यों बना विनाश का तूफान? क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार भी हुआ जिसका जन्म हुआ एक शांत तपस्वी ब्राह्मण परिवार में, लेकिन जिसके क्रोध ने राजाओं के सिंहासन हिला दिए। वो थे भगवान परशुराम। सत्ययुग का अंतिम समय, घने वन के बीच महर्षि जमदग्नि के आश्रम में गूंजती थी वेदों की ध्वनि, और वही जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। नाम रखा गया राम, लेकिन वो साधारण राम नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। बचपन से ही उनकी आंखों में था तप, हृदय में धैर्य और भीतर छिपी हुई अद्भुत शक्ति। उसी समय पृथ्वी पर राज करता था एक महान परंतु अहंकार से अंधा राजा, कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्र भुजाओं वाला योद्धा, जिसे वरदानों ने अजेय बना दिया था और अजेयता ने उसे अहंकारी। एक दिन वो पहुंचा महर्षि जमदग्नि के आश्रम। ऋषि ने अतिथि समझकर उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नजर पड़ी दिव्य कामधेनु पर, उसके भीतर जाग उठा लालच, और फिर धर्म की सीमा टूट गई। राजा ने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली। उसी क्षण परशुराम के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। पिता का अपमान, धर्म का अपमान, ये अन्याय वो सहन नहीं कर सके। तब उन्होंने किया महादेव की कठोर तपस्या। वर्षों तक अन्न त्याग, निद्रा त्याग, शरीर तक भूल गए, और फिर आकाश कांप उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दिया एक दिव्य अस्त्र, परशु, और उसी क्षण राम बन गए परशुराम। अब वो केवल ब्राह्मण नहीं थे, वे धर्म का प्रकोप बन चुके थे। अकेले ही पहुंच गए राजमहल और ललकारा, कार्तवीर्य अर्जुन बाहर आओ। राजमहल के द्वार खुलते हैं भारी कदमों की आवाज। कार्तवीर्य अर्जुन अहंकार भरी हंसी के साथ, कौन है जो मृत्यु को स्वयं बुला रहा है? एक ब्राह्मण मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। परशुराम क्रोध से कांपती आवाज, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए क्षमा जानता हूँ, लेकिन आज मैं न्याय बनकर आया हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन, तुम्हारे जैसे तपस्वी का स्थान जंगल में है, राजाओं के सामने नहीं। परशुराम, राजा वो होता है जो धर्म की रक्षा करे, जो ऋषि से गाय छीन ले वो अत्याचारी होता है। कार्तवीर्य अर्जुन गरजते हुए, मेरी सहस्र भुजाओं के सामने देवता भी कांपते हैं, तुम क्या करोगे? ब्राह्मण परशुराम परशु उठाते हुए, आज तुम्हारा अहंकार तुम्हारी हजारों भुजाओं सहित पृथ्वी पर गिरने वाला है। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा, और अंत में एक प्रचंड प्रहार। परशुराम के परशु ने सहस्रबाहु का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। प्रतिशोध की आग फिर भड़की। कार्तवीर्य के पुत्र आए और ध्यानमग्न महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने देखा पिता का निर्जीव शरीर रक्त से लथपथ। उस क्षण उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अत्याचारी क्षत्रियों का मैं पृथ्वी से अंत कर दूंगा। पुराण कहते हैं उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। राज्य जीते, लेकिन सिंहासन नहीं लिया। पूरी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान कर दी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, विनाश लक्ष्य नहीं, धर्म की स्थापना ही सत्य है। इसके बाद वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी गहन तपस्या में लीन हैं। पुराण कहते हैं परशुराम अमर हैं। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। महाभारत में भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु बने, और भविष्य में कलयुग के अंत में जब कल की अवतार आएंगे तो अस्त्र विद्या सिखाने वाले भी परशुराम ही होंगे। तो क्या वे केवल क्रोध थे या धर्म की रक्षा के लिए उतरी दिव्य शक्ति? परशुराम की कथा सिखाती है, जब अन्याय सीमा पार कर जाए तब कठोर होना भी धर्म बन जाता है। यही थी भगवान परशुराम की अद्भुत कथा।